गुडविल के वैल्यूएशन में गुडविल वैल्यूएशन के 3 मेथड्स पढ़े थे, एम आई राइट? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट में हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, दैट इज योर सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज के लिए मैंने आपको बोला था जब कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है स्पेसिफिक प्रॉफिट में तो यू कैलकुलेट सिंपल एवरेज। प्रॉफिट का ना इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना डिक्रीजिंग ट्रेंड है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, सो यू आर गोइंग टू यूज सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट? यू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय दैट यू गेट एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल इज दैट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देन हमने देखा था वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के लिए मैंने आपको बोला था कि वेटेड एवरेज कब यूज़ करोगे? जब स्पेसिफिक एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड है प्रॉफिट्स में, एट दैट टाइम यू यूज वेटेड एवरेज मेथड। नाउ वेटेड एवरेज मेथड में क्या होगा? जो भी लेटेस्ट ईयर है उसको यू आर गोइंग टू गिव हाईएस्ट वेट। वाई? बिकॉज इट इज़ अ मोर रियलिस्टिक व्यू, इट गिव्स अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ योर बिजनेस, तो हम उसको हाईएस्ट वेट देंगे। And how do you calculate average profit by method, weighted average method? Summation of weights into profit weights into profit उसका टोटल लेंगे and divided by summation of total weights, right? Then हमने देखा था सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ सुपर प्रॉफिट का मीनिंग देखा था, excess profit earned by firm over and above normal profits which is earned by everybody in that same industry. Okay, normal profit कैसे निकालते देना? normal rate of return into your कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? एंड देन सुपर प्रॉफिट निकालते हो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस योर नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नाउ सुपर प्रॉफिट में भी 2 मेथड्स देखी थी, एक नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड एंड एक एन्युटी मेथड। नाउ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड में मैंने आपको बोला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज योर गुडविल, एंड एन्युटी मेथड में बोला था योर सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, whatever rate of return, or you do it as normal your super profit into annuity factor, right? अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेशन, कि आप कितने साल तक फ्यूचर में सेम प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितने साल तक ये प्रॉफिट मेंटेन होगा, दिस सुपर प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड योर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देन वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ वी सॉ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में व्हाट इज योर गुडविल? इट इज योर वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेटेड बाय यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ व्हाट do you need to calculate that goodwill under capitalization method? We need capital employed, then we need normal rate of return, we need average profits, and then we calculate market value of firm. How do you calculate it? Average profit divided by your normal rate of return. अब हमने हिडन या इम्प्लाइड गुडविल देखा था। समटाइम्स गुडविल इज नॉट स्पेशली गिवन इन क्वेश्चन, यू हैव टू इन्फर इट, यू हैव टू डिराइव इट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन, इट इज़ नोन एज हिडन गुडविल। कैसे निकालोगे? उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ए बी का ओल्ड रेशियो 1:1 है, देन कैपिटल्स उनका 20 and 15,000 है, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, एंड 1/4 शेयर के लिए ही हैज पेड 18,000. नाउ इफ फॉर 1/4 शेयर कैपिटल इज 18,000, then for entire share total capital should be 72,000. Now when he is bringing the capital right now is 53,000, so this extra 19,000 is your implied goodwill. Then we have seen the cases about valuation of goodwill in case of एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको बताया था कि आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए, राइट? सैक्रिफाइस रेशियो निकालो और जो भी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सो दैट न्यू पार्टनर विल कॉम्पेंसेट ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। नाउ हाउ विल बी ही कॉम्पेंसेट? वो जो भी गुडविल लाएगा या प्रीमियम टुवर्ड्स गुडविल लाएगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स in their sacrifice ratio. Now we have seen sacrifice ratio is new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio. Okay, now if incoming partner brings any premium over and above his capital contribution, then we have seen we distribute it to old partners in their sacrifice ratio. अब हमने कुछ cases देखे थे कि if new partner is not able to bring any goodwill premium for goodwill in cash, so we don't raise goodwill account in books, it is an inherent goodwill and we adjust it through partners capital account. Then we have seen कि अगर
ओनली न्यू पार्टनर का शेयर दिया है प्रॉफिट में, आपको न्यू पीएसआर नहीं दिया है, तो देन सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ इफ इनकमिंग पार्टनर पेज एनी प्रीमियम फॉर गुडविल and pays it to existing partners privately, how does he pay? He pays privately, so then no entry is required in books of accounts. And then we had seen some examples. Now we also saw accounting treatment for goodwill in case of change in profit sharing ratio. See, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई नया पार्टनर ना आ रहा है ना कोई ओल्ड पार्टनर जा रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. सो व्हाट डू वी डू, हम फिर से न्यू एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंपेयर करके सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो निकालेंगे. नाउ whoever is the gaining person, he will compensate the sacrificing partners in their sacrifice ratio. Okay, इसके भी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे. नाउ टुडे वी विल सी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. हमने देखा इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर गुडविल को कैसे वैल्यू करना है. सो सी, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो बैलेंस पार्टनर है दे गेन इन टर्म्स ऑफ पीएसआर. गेन मतलब व्हाट काइंड ऑफ गेन? इन टर्म्स ऑफ पीएसआर. सी, जब एक रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो उस टाइम पे उसका प्रॉफिट शेयर जो रहेगा वो बैलेंस अदर पार्टनर्स को मिलेगा, तो वो प्रॉफिट शेयर्स अदर पार्टनर को मिलेगा. सो दोज पार्टनर्स हु आर गेनिंग पार्टनर्स, they will compensate the retiring partner. Okay, they will compensate the retiring partner in their gaining ratio. Now on the date of retirement or on the date of death of a partner, the partners will value the goodwill of the firm, and then the gaining partners will compensate the retiring or legal heirs of deceased partner in their gain ratio through the capital account. So what will be the entry? The entry will be the gaining partners account debit to the retiring partners capital account or to deceased partners capital account.